हाँ जी, मैंने आपसे बोला था पहला क्वेश्चन जो था होमवर्क का वो था 3-3 ओम के 3 रेजिस्टेंस थे। उन 3-3 ओम के 3 रेजिस्टेंस को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ था, फिर समांतर क्रम में जोड़ा हुआ था, है ना। ये 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को कैसे दिखाते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं। ये सिंबल पर रिप्रेजेंटेशन होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब कि प्रतिरोध का, है ना। 3 प्रतिरोध थे, वो पहले अपन उसको इन तीनों रेजिस्टेंस को पहले समान श्रेणी क्रम में जोड़ना है और फिर समांतर क्रम में जोड़ना है और फिर हमें बताना है कि कुल प्रतिरोध कितना आएगा। तो देखो अपन ये क्या करते हैं, इन 3 रेजिस्टेंस को जो है वो पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस। ठीक, वैल्यू कितनी है इसकी? 3 ओम 3 ओम 3 ओम। ओम नहीं लिख रहा हूं मैं, चल जाएगा ना, समझ जाओ, इतना तो समझदार हो। फिर उसके बाद श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? केवल फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, है ना। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या, इन तीनों को जोड़ दो बस श्रेणी क्रम के लिए, तो टोटल R आ जाएगा। R कितना आ जाएगा? 3 6 9। डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 3 ओम प्लस 3 ओम प्लस 3 ओम, 3 6 9। मतलब श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा? 9 ओम का होगा। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना होगा? 9 ओम का होगा। यदि हम इसको समांतर क्रम में जोड़े तो समांतर क्रम कैसा दिखाई देता है? ऐसा दिखाई देता है समांतर क्रम। ये पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, है ना। तीन दो तरह से जोड़ सकते हैं हम, श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। फिर से ये कितने प्रतिरोध है? 3 ओम 3 ओम और 3 ओम। हमको बताना है कि कुल प्रतिरोध कितना होगा इस परिपथ का, है ना। इस लाइन से लेकर इस लाइन के बीच में कुल प्रतिरोध कितना होगा बताना है आपको। आर कितना होगा? तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r की वैल्यू फाइंड करना है हमको। R1 कितना है? 3 है। R1 1/3 हो गया, ये 1/3 हो गया। सही है ना, बिल्कुल सही है। 1/3। इसको यदि हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना जाएगा? 3 3 3 का एलसीएम कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे 3 में। ये सॉल्व करना आता है कि नहीं रिया? ये सॉल्व करना आता है आपको एलसीएम लेके? हाँ भैया आता है। आता है ना। 3 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो एक आ जाएगा। प्लस फिर से वही 3 का भाग देंगे 3 में तो एक बार जाएगा, एक का मल्टीप्लाई एक के साथ तो एक आ जाएगा। प्लस 3 का भाग देंगे 3 में तो एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई करेंगे एक आ जाएगा। टोटल प्रतिरोध कितना जाएगा? 1/r। 1/r आ रहा है, ध्यान रखिए यहाँ पर 1/r है। समांतर क्रम में बच्चे ही गड़बड़ करते हैं। 1/r आता है, वो सब सोच लेते कि r आ गया है ना। 1/r कितना आएगा? 3/3। 3/3 यानी कि 1/1, है ना। ये किसकी वैल्यू है? 1/r की। अपन को 1/r चाहिए कि r चाहिए? r चाहिए, तो r लिख लेंगे अपन और इसको पलट देंगे। ये वाला एक ऊपर चला जाएगा, ये वाला एक नीचे चला जाएगा, है ना। पलट देंगे मतलब क्या रहेगा? मतलब तो फिर भी वही रहेगा, क्योंकि रहेगा तो एक ही वो। 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। ये r की वैल्यू कितनी आ रही? ओम। मतलब 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को यदि आप श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, श्रेणी क्रम में जोड़ते हो, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ रहा है? कुल प्रतिरोध 9 ओम आ रहा है, 9 ओम। और जब इन्हीं 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देते हो तो प्रतिरोध कितना आएगा? केवल 1 ओम। मतलब प्रतिरोध थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये श्रेणी क्रम का आंसर है 9 ओम, ये समांतर क्रम का आंसर है 1 ओम। ये था आपका पहला होमवर्क का क्वेश्चन। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो था, वो दूसरा क्वेश्चन के लिए मुझे व्हाट्सएप देखना पड़ेगा। 4 प्रतिरोध थे। 4 प्रतिरोध जो थे वो कौन कौन से थे? पहला प्रतिरोध जो था, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, पहले श्रेणी क्रम में जोड़ रहा हूँ, है ना। पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध और चौथा प्रतिरोध। ये 4 प्रतिरोध थे। कैसे कैसे जुड़े हुए थे ये? 3 ओम के थे। पहला प्रतिरोध 3 ओम का था, फिर 6 ओम का था, फिर उसके बाद 4 ओम का था और फिर 1 ओम का था। 1 ओम का था। ये 4 प्रतिरोध थे।
बोल रहे हैं इसको पहले श्रेणी क्रम में जोड़ो फिर समांतर क्रम में जोड़ो, दोनों में ही बताओ कि कुल प्रतिरोध कितना था। श्रेणी क्रम लगाते हैं। रिया आप आंसर दो मुझे, आप खुद ही आंसर दे सकते हो बेटा। इसका श्रेणी क्रम में आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। बताओ कितना आएगा। क्या करना है, सबको जोड़ना ही तो है। श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा बताओ। भैया 14। 9, 6 और 3 9 और 4 13 और 1 14। बिल्कुल सही आंसर है, केवल जरा सा तो आंसर था। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 14 ओम आ गया। अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो कितना आएगा। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या है, 1/r इक्वल्स टू, अब भूमि बताएगी, 1/r इक्वल्स टू 1/r1 कितना है 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/1। भूमि एलसीएम कैसे लेंगे बताओ, एलसीएम कितना आएगा इसका। एलसीएम लेना पड़ेगा ना अपन को, बताओ एलसीएम कितना आएगा, निकाल के बताऊं। आप निकाल रही हो कि मैं निकाल के बताऊं। बता रही हो भूमि। एलसीएम कितना आएगा इसका, हाँ बताओ। निकाल रही है भूमि है ना, निकालो। भैया जी 8। 8 आ रहा है। 6 के पहाड़े में 8 कैसे आएगा भूमि, 8 आ ही नहीं पाएगा। 3 के पहाड़े में भी नहीं आएगा 8। एलसीएम किसको बोलते भैया हैं। 12। हाँ ये बात, 12 देंगे तो देखो 3 से 3 भाग जाना चाहिए ना इसमें, सभी हाँ जितनी संख्या ले रहे हैं अपन उन सबका भाग जाना चाहिए, उसी को हाँ, तो। वो गलती हो गई थी। हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, चलता है ना। तो ये चीज जो है वो अपन एलसीएम कितना जाएगा इसका 12 आ जाएगा। एलसीएम निकालना सभी को आता है मेरे ख्याल से, और नहीं आता है तो सीखो, कुछ भी दिक्कत नहीं है उसमें। एलसीएम जैसे मैंने आपको यहाँ पर बनाया था ना ऐसा, 3 6 4 1 है ना, ऐसा करके एलसीएम निकालते हैं। आप चाहो तो पिछला वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, उसमें एलसीएम निकाला है मैंने। 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 6 दूनी 12 2 एकम 2 प्लस 4 तिया 12 3 एकम 3 3 एकम 3। प्लस 1 का 12 में देंगे तो 12 ही आएगा, 12 एकम 12। भूमि टोटल करो कितना आ गया ऊपर की संख्या का। भैया जी 21। 21/12। यदि हमको यहाँ पर हमसे 1/r पूछा था कि आर पूछा था, आर पूछा था, तो आर लिखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। पलट देंगे संख्या, कितना आ जाएगा आंसर अपना 12/21 ओम। आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल 21 का भाग दो 12 में, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। मैं नहीं दे रहा हूँ, इतना ही रखे रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अपन। लेकिन अपन पता कैसे लगेगा ज्यादा कौन सा है श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में, इसलिए जो है वो अपन मैं थोड़ा सा जल्दी से कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। 12/21 कितना आएगा, 12/21 0.5 आएगा, आर इक्वल्स टू हो जाएगा 0.57 हो जाएगा ओम। मतलब जब ये प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए थे तो 14 ओम आ रहा था, सॉरी श्रेणी क्रम में जुड़े हुए थे तो कितना आ रहा था टोटल प्रतिरोध 14 ओम, और जब समांतर क्रम में जुड़ गए तो केवल 0.57 ओम प्रतिरोध आ रहा है ना। तो समांतर क्रम में क्या हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ये थे 2 सवाल आपके जो कि आपसे पूछे गए थे। अच्छा, इन सवालों को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ है ना। ये श्रेणी क्रम का सवाल ले लेते हैं थोड़ा सा अपन, और इस पर थोड़ी सी चीजें ज्ञात करते हैं अपन, एक और केस को बढ़ाते हैं ताकि आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ जाए। मैं श्रेणी क्रम के फॉर्मूले ले रहा हूँ, इसको अपन 3 वाला ले रहे हैं। कहाँ आपको रेजिस्टेंस निकालना फायदा कर जाता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखना, मैं क्वेश्चन आगे बढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन बोला हुआ 3 ओम 3 ओम और 3 ओम के प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज लगा हुआ, एक वोल्टेज मतलब एक बैटरी लगी हुई है। मान लिया कि वो 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है,
कितने वोल्ट की? 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ना। अब आपसे पूछा उन्होंने कि 9 वोल्ट की बैटरी है तो इस परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? आई का मान ज्ञात करो। आई का मान ज्ञात करने को बोला है। अपने पास 7 फार्मूले में से आई के 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक तो आई का फॉर्मूला है आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, जो कि नहीं लग सकता क्योंकि ना हमको इस सर्किट में चार्ज आवेश का मान दिया हुआ है ना समय का मान दिया हुआ है। तो आप कभी भी आई निकालोगे ना तो देखोगे आई के लिए ये वाला फॉर्मूला तो कभी यूज हो ही नहीं पाता है, कभी कभी भी नहीं यूज हो पाता है ना। आई के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा फॉर्मूला है बी इक्वल्स टू आई आर। क्या बोलते हैं इसको? ओम का नियम, है ना। हमको क्या बोला हुआ पहले क्वेश्चन समझ लो ध्यान से। तीन तीन प्रतिरोध, 3 ओम के 3 प्रतिरोध काय में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अच्छा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो इनके अक्रॉस एक बैटरी लगाई गई है। वो कितने वोल्ट की है? 9 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। ये कुंजी लगा दी है केवल सर्किट अच्छा देखे इसके कारण से। इन्होंने बोला हमसे कि आई की वैल्यू फाइंड करो, करंट कितना बहेगा इसमें से, करंट की वैल्यू फाइंड करो। चलो तो फिर करते हैं। करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास केवल एक, पहले सबसे पहले लिख लेते हैं दिया क्या है। R1 R2 R3 दिए हुए हैं तो लिख लेंगे R1 इक्वल्स टू 3 ओम, या फिर हम लिख सकते हैं R1 इक्वल्स टू R2 इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू कितना है? तीनों ही बराबर है ना, इसलिए तीनों को एक साथ लिख लिया 3 ओम। फिर उसके बाद V कितना दिया हुआ है? V दिया हुआ है 9 वोल्ट, और I की वैल्यू क्या करना है हमको? फाइंड करना है, तो हमने इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या है वो रख देंगे। ओम का नियम क्या बोलता है? ओम का नियम बोलता है V इक्वल्स टू आई आर। V फाइंड करना है कि आई फाइंड करना है? तो इसको आई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, यानी कि आई इक्वल्स टू क्या होता है? आई इक्वल्स टू V अपॉन आर, V अपॉन आर। अच्छा, ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमको पता चल गया। हमारे पास V दिया हुआ है इन्होंने, V जो है वो कितना है? 9 वोल्ट दिया हुआ है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। लेकिन R हमको कितना दिया हुआ है? R तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर, देखो 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। टोटल R निकालना पड़ेगा हमको। टोटल R निकालने के लिए आप जानते हो जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो तो R बराबर से क्या हो जाएगा? R बराबर से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R3। तीनों का मान कितना है? 3 है, यानी कि 3 6 9 ओम हो जाएगा आपका कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 9, मतलब R की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 9 ओम। अपन को दिया क्या है? R1 R2 R3 तीनों ओम, 3 ओम दिए हुए हैं, है ना। और जब हमको परिपथ का कुल धारा निकालनी है तो हमें जो R रखेंगे ना इसमें, वो कुल R रखेंगे, परिपथ का कुल R रखेंगे। इसलिए आपको श्रेणी क्रम समांतर क्रम में कुल R निकालना सिखाया है इसके जस्ट पहले, है ना। तो कुल R कितना आ रहा है इसका? 9 ओम आ रहा है। तो अब इसमें पुट कर देते हैं आई इक्वल्स टू वोल्टेज कितना है? 9 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना है? 9 ओम। 9 एकम 9, यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई 1। एक काय में आएगी? 1 एम्पियर में आएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे AMP, 1 एम्पियर। आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो यहाँ पर एम्पियर, ताकि वो नंबर माइनस ना कर सके किसी भी कीमत पे। 1 एम्पियर, ठीक है। मतलब इस सर्किट में से कितने एम्पियर की विद्युत धारा बह रही होगी? 1 एम्पियर की विद्युत धारा बह रही होगी। सही है। अच्छा, इसमें एक और चीज बोलते हैं, है ना। चलो अपन इसको दूसरी तरह से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए ये वाला केस। ये वाला न्यूमेरिकल में मिटा देता हूँ, ये वाला अपना जरूरी नहीं है, इसके थ्रू अपन समझ भी नहीं पाएंगे। इसको मैंने मिटा दिया। अब यहाँ पर अपन एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, फिर उसके बाद बुक के न्यूमेरिकल पे आएंगे। ये सारे न्यूमेरिकल मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिकली समझो कि कैसे क्या चीज क्या होती है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 प्रतिरोध हैं, फिर से 3 प्रतिरोध हैं R1 R2 R3, और वो फिर से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। इस बार इनके जो मान है वो अलग अलग हैं। इनके मान जो है वो 1 ओम, कितने भी हो सकते हैं वैसे, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, 2 ओम और 3 ओम। ये 3 प्रतिरोध हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और जो धारा बह रही है वो धारा का मान जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी का मान जो है वो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। इसमें कितना करंट बह रहा है हमको अभी भी नहीं पता हुआ है। उन्होंने बोल दिया कि करंट की वैल्यू फाइंड करो, और साथ साथ इस 3 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज भी फाइंड करो। क्योंकि आपको पता है जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए रहते हैं प्रतिरोध, तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस अलग अलग वोल्टेज डेवलप होता है
है ना। याद है अपन ने श्रेणी क्रम का जब डेरिवेशन ड्राइव करा था तो अपन ने एक बात मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी, भले श्रेणी क्रम का डेरिवेशन मत याद रखो, लेकिन एक बात याद रखो कि जो श्रेणी क्रम होता है उसमें करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। करंट सेम रहता है और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, मतलब ये वाला वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा इन तीनों चीजों के बीच, है ना। काय में V1 में, V2 में और V3 में। मतलब 1 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, वो V1 होगा। 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V2 होगा। और 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, V3 होगा। तो आपसे इसी चीज का जो है फायदा उठाकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए कि जो V3 जो 3 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। आपको दो चीजें बताना है। आप पहला तो बताना है करंट कितना होगा, और बताना है V3 की वैल्यू की, V3 की वैल्यू कितनी होगी। सॉल्व करते हैं, आसानी से बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ में भी आएगा। आप केवल थोड़ा सा ध्यान देते चलो। तो आई ज्ञात करने के लिए तो अभी हमारे पास मेथड वही रहेगी जो अभी हमने यहाँ पर फॉलो करी थी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। पहले लिख लेते, दिया क्या है हमको, हम लिख लेंगे R1 इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 ओम, R2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 ओम, R3 इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 ओम। ये 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं। इसके साथ साथ हमको क्या दिया हुआ, आपको नीचे लिखना है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्योंकि जगह कम है। V दिया हुआ है कितना, 12 वोल्ट, और I की वैल्यू जो है वो ज्ञात करना है। इसके साथ साथ हमें क्या ज्ञात करना है, V3 भी ज्ञात करना है ना। V3 भी पूछा हुआ है हमसे, V3 क्या होगा, V3 भी ज्ञात करना है। या समझ लेना, V1 V2 आप लोग निकालेंगे इसके बाद, है ना। V3 खुद से समझ लेना कैसे निकालना है। चलो पहले I ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लें सर्किट का, कि कुल प्रतिरोध कितना है, ताकि हम I निकाल सकें। कुल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा ना हमको, और श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, श्रेणी क्रम के फॉर्मूले से निकालेंगे। कुल प्रतिरोध R बराबर से क्या हो जाएगा, R बराबर से हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। कुल प्रतिरोध बराबर से क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3। कुल प्रतिरोध कितना आ गया, 3 2 5 और 1 6 ओम। ये कुल प्रतिरोध आ गया। फिर उसके बाद हमें आई की वैल्यू फाइंड करना है। तो आई इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला ओम का नियम, आई इक्वल्स टू वी अपन आर। ये वही लिखा हुआ है, देखो वी इक्वल्स टू आई आर, वी इक्वल्स टू आई आर ही लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर तो वी इक्वल्स टू आई आर ही लिखा हुआ। आई इक्वल्स टू वी अपन आर, वी कितना दिया हुआ हमको, 12 वोल्ट, बिल्कुल। आर की वैल्यू आ गई 6, तो आई इक्वल्स टू कितना जाएगा, वी कितना होगा 12, और आर की वैल्यू कितनी आ गई 6, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 2 एम्पियर। बिल्कुल इजी था ये तो, पीस ऑफ केक था अभी तक, है ना। पीस ऑफ केक एक ईडियम्स होती है, जैसे मुहावरा होते हैं ना हिंदी में, वैसे अंग्रेजी में जो बोलते हैं ईडियम्स बोलते हैं इसको। पीस ऑफ केक होना मतलब बहुत आसान होना, पीस ऑफ केक, PIECE, पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा आसान होना, है ना, पीस ऑफ केक होना। तो बहुत आसान होना, तो आई की वैल्यू तो बहुत आसान थी, पीस ऑफ केक थी, बहुत आसानी से बन गई आपसे, कुछ भी दिक्कत नहीं गई आपको। तो आई इक्वल्स टू 2 एम्पियर आ गया, ठीक। इसके बाद हमसे क्या बोला, वो V3 भी फाइंड करो भैया, V3 निकालना है। तो V3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, V3 का ऐसे देखो, ये 3 को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये 3 लिखा हुआ है इसको भूल जाओ। V कैसे फाइंड करते हैं अपन, V फाइंड करते हैं ओम के नियम से। V इक्वल्स टू क्या होता है, आईआर होता है कि नहीं होता, आईआर होता है। लेकिन अब यहाँ पर बात अंतर ये है, अगर हम इसको V निकालेंगे तो ये वाला V तो हमको दिया ही हुआ है ऑलरेडी, कितना, वो 12 वोल्ट दिया ही हुआ है, वो तो है ना ज्ञात करेंगे हमको क्या करने को बोला है, V3 ज्ञात करने को बोला है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे V3, है ना। अच्छा, जो करंट की वैल्यू रहती है वो तो हमेशा ही सेम रहती है, किसमें, श्रेणी क्रम के फॉर्मूले। श्रेणी क्रम में करंट चेंज होता है क्या, मैंने आपको बताया था, दो बातें याद रखना। श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में कभी भी करंट चेंज नहीं होता है, ये सेम बना रहता है, वोल्टेज चेंज होता है। और समांतर क्रम में इसका उल्टा हो जाता है, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है और करंट जो है वो चेंज हो रहा है, उसमें करंट जो है वो चेंज हो जाता है, किसमें, समांतर क्रम में। ये बात याद रखना आप कभी भी, नहीं तो आपसे न्यूमेरिकल में गलती होगी। ये समांतर क्रम का मामला था, समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है और करंट बदल जाता है, करंट चेंज हो जाता है। और जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में जो है वो करंट सेम रहता है, आई सेम रहता है, लेकिन वोल्टेज जो है वो चेंज हो जाता है, वोल्टेज जो है
वो चेंज हो जाता है। इस बात को याद रखने के लिए बोला था मैंने आपको, एक बार फिर से रिवाइज करवा दिया यहाँ पर, है ना, फिर से याद करवा दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, नीचे आएंगे अपन और नीचे जो है वो V3 की वैल्यू, करंट तो वही सेम रहने वाला है, करंट सेम चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन प्रतिरोध कौन सा है यहाँ पर V3 के लिए, V3 के लिए प्रतिरोध देखो R3 है ना, R3 है, R3 का मान रखना पड़ेगा हमको नीचे। तो जब V3 निकालेंगे हम तो V3 इक्वल्स टू हो जाएगा, I की वैल्यू कितनी आई अभी ऊपर, जस्ट इसके ऊपर आई ना 2 एम्पियर, ये तो 2 आ गई। फिर उसके बाद R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू बोले तो ये वाली वैल्यू कितनी है, तो कितनी है 3 ओम है। तो यहाँ पर R3 कितना रख देंगे, 3 ओम रख देंगे, मतलब V3 कितना होगा, V3 होगा 3 दूनी 6 वोल्ट, 6 वोल्ट होगा कि नहीं, 6 वोल्ट। मतलब कि इस 3 ओम के अक्रॉस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना वोल्टेज नापेंगे, अगर अपन वोल्ट मीटर लगा दें यहाँ पर यदि हम एक वोल्ट मीटर लगा दें तो वोल्ट मीटर हमको कितना वोल्टेज दिखाएगा, वो 6 वोल्ट दिखाएगा। अब मुझे आप बताओ, मौके की बता सकते हो वैसे तो, अगर सॉल्व करके बताना हो सॉल्व करके बताओ, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा बताओ, 2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, मतलब V2 फाइंड करने को बोल रहा हूं मैं आपसे, V2 फॉर्मूला क्या बन ये जाएगा, वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा उसके लिए, IR2, IR2, आई की वैल्यू कितनी है 2, R2 की वैल्यू कितनी है 2 ओम, कितना हो जाएगा आंसर, 4। बिल्कुल सही, V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 वोल्ट। अच्छा V1 की वैल्यू भी बता दो फिर, 2 दो, रहेगी। बिल्कुल सही, वही तो। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 6 वोल्ट, इसकी वैल्यू आ गई 6 वोल्ट, इसकी कितनी आ गई 4 वोल्ट, और इसकी कितनी आ गई 2 वोल्ट। जोड़ना जरा इन सबको, 6 4 और 2, इन सबको जोड़ना, 12। 12 12 ही वोल्ट तो दिया था अपन ने बैटरी से, 12 ही वोल्ट दिया था कि नहीं, 12 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, ये 12 वोल्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया इस पे, इसके अक्रॉस चला गया 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस चला गया 4 वोल्ट, और इसके अक्रॉस चला गया 6 वोल्ट। समझ में आया कितना इजी न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसी के जैसा अपन एक समांतर क्रम का और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इन्हीं चीज को अपन समांतर क्रम में जोड़ लेते हैं, ताकि अपना कंफ्यूजन और दूर हो जाए, कुछ भी कंफ्यूजन रहे ना। फिर अपन बुक पे आ रहे हैं बहुत अच्छे से, बुक के सवाल सॉल्व करेंगे। ये जरूरी है समझना, इसलिए बुक में इसमें कई आएंगे सवाल बहुत हद तक, ये मैं इजी वाले समझा रहा हूँ ताकि आपको बुक वाले जो है वो और इजी लगे, नहीं तो अगर डायरेक्ट बुक पे पहुंचेंगे ना तो कठिन लगने लगेंगे। अब देखना, अब आपसे बोल रहा हूँ मैं, यही 3 प्रतिरोध जो है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, समांतर क्रम में जुड़ गए। समांतर क्रम में जो है इनके जो वोल्टेज लगा हुआ है वो अब भी कितना है, वो जो है वोल्टेज जो है वो अभी भी कितना है, 12 वोल्ट का वोल्टेज लगा हुआ है, 12 वोल्ट की बैटरी लगी की कुंजी के लगा सकते हो आप, बिल्कुल लगा सकते हो, यहाँ पर कुंजी लगाना आती है आपको, के लगा दिया आपने, बीच में मिटाना होता है, नहीं तो मिटाओ नहीं, डायरेक्ट लगा दो। मैंने बोले भैया आपने भी तो नहीं मिटाई थी, मैं आलसी बता रहा हूँ, आप मत बताना। यहाँ से करंट आई जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो वोल्टेज होगा, यहाँ पर हमको जो वोल्टेज मिलेगा वो सेम रहेगा, मैंने अभी बताया ना आपको, समांतर क्रम होता है उसमें वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है, करंट चेंज हो जाता है, करंट चेंज हो जाता है, मतलब करंट यहाँ से तो आ ही जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब पहुंचेगा वो हर एक ब्रांच में तो करंट जो है वो चेंज हो जाएगा, इसमें हो जाएगा I1, इसमें हो जाएगा I2, और इसमें हो जाएगा I3। जबकि वोल्टेज अब जो है वो तीनों ब्रांचेस में क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। इधर से अगर मैं वोल्ट मीटर लगा दूं तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेरे को वोल्टेज कितना मिलेगा, V ही मिलेगा, V मतलब 12 वोल्ट ही मिलेगा मेरे को, हमेशा वोल्टेज कितना मिलने वाला है, 12 वोल्ट मिलने वाला है। आपसे बोल रहे हैं कि प्रत्येक I1 I2 I3 की वैल्यू फाइंड करो, मतलब प्रत्येक रेजिस्टेंस से जाने वाले धारा का मान ज्ञात करो, प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर जाने वाली धारा का मान ज्ञात करो, I1 I2 I3 ज्ञात करो। चलो करते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है, दिया क्या है हम वो लिख लेते हैं। पहले तो R1 R2 R3 लिखे हुए हैं, R1 कितना है 1 ओम, R2 कितना है 2 ओम, R3 कितना है 3 ओम, ये दिया हुआ है हमको। वोल्टेज कितना दिया हुआ है बैटरी का, 12 वोल्ट दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमसे, ज्ञात बोला है कि
आई की वैल्यू फाइंड करो। अगर आपसे आई बोल दिया कि आई फाइंड करो, तो आई कैसे ज्ञात करोगे? आई जो है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अपन ओम के नियम से। और I1 I2 I3 ये चारों के मान भी ज्ञात करना है ना। चारों के मान मतलब I1 I2 I3 ये तो फाइंड करना ही है, और आई की वैल्यू भी फाइंड करना है ना। तो पहले अपन आई की वैल्यू फाइंड करते हैं। आई की वैल्यू के बाद जो है वो I1 I2 I3 भी ज्ञात करेंगे, है ना। आई की वैल्यू फाइंड करना है तो ओम का नियम लगाएंगे। तो ओम के लिए नियम के लिए पहले हमें कुल प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए। कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक, अब इसके बाद क्या, इसमें जो है वो मान पुट कर देते हैं। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 कितना है? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना जाएगा? 3 दूनी 6 जाएगा। 1 का भाग देंगे 6 में तो 6 कम 6 प्लस 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2। 1/R इक्वल्स टू क्या आएगा? अगर गलत कर रहा हूँ तो बता देना मुझे। 6 3 नोट तो 11, 11/6। 1/R चाहिए क्या? नहीं, हमें तो R चाहिए, तो R ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ये ऊपर करेंगे तो इसको भी ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। 6/11 हो जाएगा। 6/11 R की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11। इसको 6/11 ही रहने दो ओम में। हमको R पूछा था क्या? नहीं, हमसे R नहीं पूछा, हमसे I पूछा है। I के लिए फॉर्मूला क्या है? I के लिए फॉर्मूला है V/R। अभी भी वही है ना, V इक्वल्स टू IR, वही यूज करा अपन ने, है ना। V इक्वल्स टू I इक्वल्स टू V/R। V कितना दिया हुआ है हमको? 12 वोल्ट दिया हुआ है। R की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11। बटे के बटे में संख्या क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो ये 11 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 12 गुणित 11 हो जाएगा। 12 गुणित 11/6। 6 से 12 कट जाएगा, 6 दूनी 12। यानी कि आई की वैल्यू कितनी आ गई? आई की वैल्यू आ गई 11 दूनी 22 एम्पियर। करंट की वैल्यू कितनी आ गई? 22 एम्पियर। आई पूछा था ना हमसे, आई की वैल्यू आ गई कितनी? 22 एम्पियर। एम्पियर लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलो, करंट तो निकल आया कि इस वैल्यू, ये पता चल गया हमको कि ये 22 एम्पियर आ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 22 एम्पियर। अब आपसे पूछा है कि भैया I1 I2 I3 भी निकालो, I1 I2 I3 भी निकालो। कुछ नहीं करना है, ओम का नियम जो अभी